हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और स्टडी विद अनित कुमार के नाम से आप यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज हम आपको नरेशन के बारे में नरेशन के ही कुछ काइंड्स हैं। जो पहले काइंड्स हम आपको असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग करा चुके हैं, और हमारा दूसरा काइंड्स जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम इंट्रोगेटिव के जितने भी सेंटेंस होंगे उनके बारे में सीखेंगे, और उनके कुछ रूल्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे रखे हैं। तो आप उन्हें ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करें, और पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और चलिए आज हम देखते हैं। तो हमें नरेशन में ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखना है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो किस पोजीशन में उसको हम चेंज करेंगे, तो उसके कुछ रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब्स, अगर रिपोर्टिंग वर्ब्स में, अब आपको पता, ये तो पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब्स किस तरफ का होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो दिया होता है पोर्शन, वो रिपोर्टिंग वर्ब का होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब्स के कुछ उसके अंदर ये वाले वर्ब दिए होते हैं। तो इन जब जो हमारी वर्ब्स दी होती हैं, इनको हम कैसे चेंज करेंगे, किस लेवल पे चेंज करेंगे। यदि से या से टू, सेज, सेज टू, सेड, सेड टू, या सेड टू को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सेज दिया तो उसको आस्क में कर सकते हैं, से टू दिया तो डिमांड कर सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, आस्क डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, इंक्वायरीज कर सकते हैं, आस्क्ड कर सकते हैं, या डिमांडेड भी कर सकते हैं, इंक्वायरीड भी कर सकते हैं, वांट टू नो या वांट्स टू नो। अगर ये वाले वर्ड आते हैं तो इसके लेवल पे हम आपको बताएंगे कि अगर ये चीज़ को प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंदर तो हम किस लेवल पे उसको बनाएंगे, उसको चेंज करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं पहले। और इसमें कुछ दिया है कि वांटेड टू नो में भी बदला जा सकता है। अगला जो रूल है वो इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ और वेदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पहले असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे। और अगर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया कि नोट करके कि डिमांड या वांट टू नो के बाद ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा क्या लगाना है, ऑफ, यानी कि ऑफ प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं, इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर लें और इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। एक बार इसको नजर डाल सकते हैं, देखिए इसको जरा कैसे चेंज करेंगे। ये कुछ रूल्स दिए हैं, इन रूल्स के आधार पर ही हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब्स का मतलब दोबारा मैं पढ़ के दे दे रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब्स यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो पोर्शन है उसके अंदर कुछ वर्ब्स दी होती हैं, से या सेज टू, सेज, सेज टू, सेड, सेड टू दिया होगा। इसके अनुसार जब चेंज करेंगे, अर्थ के अनुसार उसको चेंज करेंगे। आस्क में डिमांड, इंक्वायरी या आस्क डिमांड्स, इंक्वायरीज, आस्क्ड, डिमांडेड, इंक्वायरीड, वांट टू नो या वांट्स टू नो या वांटेड टू नो में भी बदला जा सकता है। अगला नियम फिर दोबारा बता देता हूं मैं आपको, रूल इन्वर्टेड कामा को हटा करके जब हम इंट्रोगेटिव का वाक्य चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। अधिकतर हमें वेदर का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम लेवल पे जो कंपटीशन लेवल का होता है वो उसमें भी हम उसको वेदर के रूप में ही यूज करेंगे अधिकतर। तो इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ और वेदर का प्रयोग किया जाएगा। डिमांड या वांट टू नो के बाद ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा ध्यान रखना क्या लगाना है, ऑफ का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा क्या करना है, ऑफ का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा ऑफ का प्रयोग करना है। ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो चलिए एक बार नजर उस पर डालिए जरा और उसको नोट करिएगा। इसके बाद हम आपको एक सेंटेंस के बारे में बताते हैं और कुछ करवाते हैं सेंटेंस प्रयोग। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ ये वाली कंडीशन दी होता है तो उसके अनुसार हम इसको चेंज, इन कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, इफ और वेदर का लगाएंगे। डिमांड या वांट टू नो के बाद ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा देखना ऑफ का प्रयोग करना ही करना होता है। चलिए इसको जरा हम इरेज करते हैं। ये डे की 5 क्लास है ये, तो नरेशन में डे 5 है, चल रहा है। और इसमें हम दूसरा पार्ट यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीख रहे हैं और मैंने आपको नियम बता दिए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना।
कैसे इसको चेंज करेंगे, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ और उनको चेंज करने का प्रयास करें। ये इंटरोगेटिव के ही सेंटेंस होंगे सारे। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव के सेंटेंस ही होंगे सारे और हम इनको सीखेंगे। डायरेक्ट में होगा कॉमन होगा स्टार्ट आर यू ए स्टूडेंट। चलिए इसको जरा देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे आस्क्ड में। किसमें करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए ही सेड टू मी, यानी कि ही का ही रहेगा, सेड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड में। ठीक है, और मी सेम रहेगा आपका। हमने क्या बताया? इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। चलिए वेदर, इफ भी लगा सकते हैं इसमें, इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। और सेंटेंस के आधार में इफ या वेदर का हमने प्रयोग कर दिया। अब आपको ये तो पता होना चाहिए, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो क्या होता है? एज एम आर, जो यानी कि एडवर्ड गामा के पहले सेंटेंस दिया होता है, वो चीज़ क्या होती है? एज एम आर हट करके किसके बाद आ जाएंगे? ठीक जो आपका इस वाक्य का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन का संबंध जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होता है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट से होता है और सेकंड पर्सन का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है। अगर थर्ड पर्सन दिया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का संबंध किससे होगा? ऑब्जेक्ट से होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या जाना चाहिए? आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई आ जाना चाहिए। तो इसका संबंध किससे होगा? मी से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट केस में आता है, तो सब्जेक्ट केस में क्या जाएगा? आई। अब एज एम आर का क्या हो जाएगा? वॉज वर। क्या हो जाएगा? वॉज वर। क्यों? पास्ट का वाक्य इसलिए, तो एज एम आर का वॉज वर हो जाएगा। यानी कि हम आर का क्या कर दें? आई के साथ वॉज आता है, मेरे साथ ध्यान रखना आपको। वॉज ए स्टूडेंट, वॉज ए स्टूडेंट। आप इसको चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके ठीक बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आ जाती है। ठीक है, इसी क्रम में हम सेट टू को इंक्वायर्ड के आधार पर बना सकते हैं। जैसे इंक्वायर्ड में बनाएंगे तो ही सेट टू को इंक्वायर्ड में कर सकते हैं। इंक्वायर्ड, क्यू यू आई आर ई टी, इंक्वायर्ड। हमने आपको क्या बताया? इंक्वायर्ड के ठीक बाद में क्या लग जाएगा? ऑफ लग जाएगा। इंक्वायर्ड के हमेशा बाद में क्या आता है? ऑफ आता है। ऑफ और क्या है? मी। बाकी सेम रहेगा। आई वॉज ए स्टूडेंट। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। देख लीजिएगा एक बार के लिए। अगला सेंटेंस हम आपको देते हैं, अगला सेंटेंस देते हैं डायरेक्ट में। said to Raman, comma, and we'll start have a mobile set. सॉरी, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया।
कुछ सेंटेंस में गलतियाँ हो जाती है, चलो आप ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए। हम कभी लिखने में रह जाते हैं, और शायद इससे मेरी पहली जो वीडियो थी उसमें भी कुछ मैंने मिस्टेक कर रखा है, थोड़ा सा सेंटेंस में लिखने में रह गया था। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा, और मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़रा ध्यान दूंगा। मिस्टेक हो जाती है, लिखने में ही हो जाती है, बाकी रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करते रहेंगे, रूल के आधार पर सारी चीज़ होंगी। तो ही सेड टू रमन, हैव यू अ मोबाइल सेट। थोड़ा सा स्वास्थ्य इस समय खराब चला है, मौसम चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान लोग आप लोग भी ध्यान रखते रहिएगा अपने स्वास्थ्य का। तो चलिए इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ही का ही रहेगा, सेट टू को क्या कर देंगे, या तो आस्क में कर दो या फिर इंक्वायर्ड में कर दो। इंक्वायर्ड लगाओ तो ऑफ लगाना है, इंक्वायर्ड लगाओ तो ऑफ लगेगा, और बाकी सेम। आस्क्ड किससे, रमन से, रमन। कॉम हटाएंगे इफ या वेदर, इफ या वेदर, या तो हम इफ लगा देंगे या फिर वेदर, वेदर। अच्छा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का संबंध हमेशा किससे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट में कौन है, रमन, तो रमन के लिए क्या आएगा, ही। और हैज हैव का क्या हो जाता है, हैज हैव का हेड हो जाता है, हैज हैव का हेड हो जाता है, हैज हैव का हेड हो जाता है, ठीक है। हैज हैव का हेड हो जाएगा, हेड, आ बी आई एल ई, सेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम ये भी लगा सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ, इसको भी देख लीजिए एक बार, फिर दोबारा बना देता हूं यहाँ पे। ही, क्यू यू वाई, इंक्वायर्ड ऑफ रमन, रमन, ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ रमन। इंक्वायर्ड ऑफ रमन, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया है, इंक्वायर्ड ऑफ के बाद ठीक, मी के ठीक बाद में इफ ये वेदर, वेदर क्या था, आई वॉज ए स्टूडेंट, ठीक है। और इसको भी चेंज करना है, तो इंक्वायर्ड ऑफ रमन, उसके बाद इफ या वेदर, जो आपको लगे वो लगा देना। बाकी ही हैड अ मोबाइल सेट, मोबाइल सेट, इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक नज़र डाल लीजिए इसका, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो थोड़ा सा रूल के आधार पे ही हम जिसको चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक होता था, तो उसमें मैं सुधार कर रहा हूँ, और आगे भी मौका नहीं दूंगा कि मैं आपको बार बार मुझे सुधार करना पड़े। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते थे। ही सेड टू रमन, कॉमा हटाया, क्या लगाया, इफ या वेदर, और हमने आपको क्या कहा कि अगर इंक्वायर्ड लगाना तो इंक्वायर्ड ठीक बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लग जाएगा, उसके बाद में रमन, कॉमा की जगह इफ या वेदर, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अधिकतर क्वालिटी अगर रखना चाहो तो वेदर का ज़्यादा यूज करें। सेकंड पर्सन है, रमन के अकॉर्डिंग आएगा, तो हम रमन के लिए क्या आएगा, ही, और हैज और हैव का क्या हो जाता है, हेड हो जाता है, अ मोबाइल सेट। देख लीजिए, समझ में आया तो जल्दी से ज़्यादा फॉलो करें, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे जाएं, यूट्यूब पर जा सकते हैं,
और हमारे चैनल को स्टडी विद अनित कुमार के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी प्रकार को डाउट लग रहा है तो आप हमें उसको कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिए। चैनल हमारा पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा। चलिए हम इसको इरेज करते हैं और एग्जांपल्स देते हैं। मिस्टेक को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हो जाता है थोड़ा सा। मेरा न्यू चैनल है, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आप पढ़ाने का जो तरीका किस प्रकार का लगा आप हमें ज़रा कमेंट करके जरूर बताएं। और समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और मुझे बताएं क्या रिएक्शन होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखते हैं। He said, कौन सा मैंने वह यू absent absent there। चलिए इसको चेंज करिएगा। ही सेड का आस्क्ड आस्क्ड और क्या आएगा आस्क्ड, देखिएगा। तो इफ या वेदर, इफ या वेदर का लगाएंगे इफ या वेदर। और यू सेकंड मतलब ऑब्जेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है तो क्या जाना चाहिए ही आएगा ही। और ए बाद का क्या हो जाएगा, ठीक है, हैड बीन जाता है। क्या हो जाता है हैड बीन, हैड बीन absent there। ही आस्क्ड, सेट का हमने क्या कर दिया आस्क कर दिया, कमट आया, इफ वेदर लगाया। अब आपको ये तो पता होना चाहिए सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट से ही रिलेशन होता है, यानी कि तो जाहिर सी बात है ही आ जाना चाहिए यहाँ पे। और आ जाना चाहिए मतलब आएगा ही, ठीक है। हम कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे ही आएगा। तो ही के साथ आप देखो यहाँ पे वॉज या बर होता तो हम हैड बीन कर देते हैं। अगर सेंटेंस में वॉज या बर दिया तो हैड बीन हो जाएगा। बाकी अब्सेंट देर का देर ही रहता। अगर यहाँ पे हेयर होता तो देर हो जाता, लेकिन यहाँ पे देर का देर ही रहेगा। हेयर का देर होता है लेकिन यहाँ पे पहले से देर दिया हो तो इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको चेंज कर लेंगे, देखिएगा जरा। आगे एग्जांपल देते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। शोभा
said to me, comma and comma start. Did you teach my sister? Did teach my sister. चलिए करिए जरा चेंज करते हैं उसको। चलिए इसको चेंज करते हैं। शोभा सेड टू को आस्क कर देंगे, मी कॉमा हटाएंगे, इफ या वेदर, दो में से कुछ भी, वेदर, यू क्या पर्सन, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन समवन ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या पे दिया, मी दिया है ना, क्या जाना चाहिए, आ जाएगा आई, क्या जाएगा आई। सेकंड पर्सन समवन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होता है, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा आई। और डिड है, पास्ट इंडिफिनिट का है, तो हमेशा ध्यान रखना इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट में क्या होता है, हेड होता है, क्या होता है, हेड होता है, क्या होता है, हेड होता है। अब टीच दिया हुआ है, अब आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य में हमेशा ध्यान रखना। अब ये इंट्रोगेटिव का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, अब जब हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो इसमें टॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉट, हैड टॉट, टी ए टॉट। अब यहाँ पे क्या दिया, माई, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसमें है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के संबंध में किसमें, ऑब्जेक्टिव किसमें अगर आता है देखेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट में कौन, शोभा, तो शोभा के लिए क्या आएगा, हर आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव किसमें, हर आ जाएगा, हर सिस्टर, हर सिस्टर। इस प्रकार से इसका आप चेंज कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, शोभा का शोभा रहेगा, सेट टू को पास्ट में चेंज कर दिया, मी का मी रहेगा, कॉमा हटाया, इफ या वेदर लगाया, डिड यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का ही वाक्य है लेकिन किसमें, इंटरोगेटिव में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब हम पास्ट परफेक्ट में वाक्य को चेंज करेंगे तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का सामने हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट्स होता है। यहाँ पे मी है तो मी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, सब्जेक्ट किसमें, आई आ गया, और डिड को हेड में चेंज कर दिया। अब जब हेड लगता है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब के साथ, हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और माई फर्स्ट पर्सन है ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसको किस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किसके लिए आएगा, शोभा के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हर आ जाएगा, ठीक है, बाकी सिस्टम सेम है, नोट कर सकते हैं इसको आप। अगले एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए
इसको रेस्ट करते हैं। समझ में आया तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार कोई डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आए तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और चैनल पसंद आए, क्लास पसंद आए तो हमें लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल का जो नाम है स्टडी विद अनित कुमार के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और इसी सब बने रहिएगा हमारे साथ। अगला एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। रानी, अगला एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। रानी said to me, comment on the start, can you meet me tomorrow at Can you meet me tomorrow at Patna? चलिए इसको चेंज करिएगा। रानी सेड टू मी, कैन यू मीट मी टुमारो एट पटना जंक्शन। चलिए इसको जरा चेंज करेंगे, तो करते हैं इसको चेंज। रानी सेड टू को हम आस्क्ड में यूज मी, कॉमा हटाएंगे इफ योर वेदर सेकंड पर्सन है, जाहिर सी बात है, तो ऑब्जेक्ट्स होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, आई, क्या जाएगा, आई आ जाएगा। क्या जाएगा, आई। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। मीट, मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, और मीट यानी कि मी जो है फर्स्ट पर्सन में आएगा, तो फर्स्ट पर्सन का होना किसमें आ जाएगा, रानी से रिलेटेड हो गई, किससे होगा, रानी से। तो यहाँ पे क्या जाएगा, मीट हर, क्या जाएगा, मीट हर। ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहा है ना, तो इसलिए इसको हर करेंगे। और टुमारो का हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। टुमारो को चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हो गया एट पटना जंक्शन। तो हम इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं। इसी का हम बना सकते हैं, इनकॉर्ड ऑफ पाला भी बना सकते हैं इसकी अकॉर्डिंग। देखिए कैसे बनाते हैं इसको भी। रानी सेड टू को इंक्वायर्ड, QUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ मी, बाकी सेम रहेगा, कॉमा हटाएंगे इफ योर वेदर सेकेंड पर्सन का संबंध ऑब्जेक्ट से होगा, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, आई। और कैन का कुड हो जाता है, कैन का कुड हो गया, कुड मीट। और मी फर्स्ट पर्सन के यानी ऑब्जेक्टिव केस में है, फर्स्ट पर्सन, इसलिए हम रानी से रिलेशन होगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हर। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द
नेक्स्ट डे, नेक्स्ट द नेक्स्ट डे, और एट पटना, एट पटना, पटना जंक्शन। चलिए इसको हम रेस करते हैं। समझ में आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एक बार के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर, और किसी प्रकार का कोई डाउट मिलता है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम है स्टडी विद अनित कुमार के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। और समझ में आए सेशन हमारा तो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी कुछ जो चीज़ें रह गई, कुछ एक आध दो नियम और हैं तो उनको भी हम आने वाले वक्त में, आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर किसी चीज़ की कोई मिस्टेक पाई जाती है तो आप उसे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपने इस लाइन में ये मिस्टेक कर दी है, तो उसको हम सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले वक्त में हम आपको गलती का मौका न देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।